नेम्स ऑफ 6 डिबेटर्स ऑफ अ फॉर्मेट कॉन्टेस्ट आर यू वी डब्ल्यू एक्स एंड जेड। टोटल आपके पास 6 डिबेटर्स हैं, स्पीच करने वाले हैं। 3 ऑफ द डिबेटर्स आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए। ठीक हो गया, 3 डिबेटर्स इनमें से यूनिवर्सिटी ए से हैं और एंड 3 आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी बी। ठीक है जी, टोटल 6 डिबेटर्स हैं, 3 यूनिवर्सिटी ए से है, 3 यूनिवर्सिटी बी से है। ठीक है। द 6 डिबेटर्स हैव फॉर्म 3 टीम्स ऑफ 2 डिबेटर्स ईच। अच्छा, ये जो 6 डिबेटर्स हैं इन्होंने 2 टीम्स बनाए हैं, सॉरी 3 टीम्स बनाए हैं और हर एक टीम में 2 डिबेटर्स हैं। ठीक है, कंप्राइजिंग 1 यूनिवर्सिटी बी एंड 1 यूनिवर्सिटी ए मेंबर। ठीक है जी, 6 टोटल डिबेटर्स हैं, 3 यूनिवर्सिटी ए से हैं, 3 यूनिवर्सिटी बी से हैं। उन्होंने 3 टीम्स बनाए हैं। अब 3 टीम में जाहिर सी बात है 2 डिबेटर्स होंगे। अब वो जो हर एक ग्रुप में जो 2 डिबेटर्स है, हर एक टीम में जो 2 डिबेटर्स है, एक यूनिवर्सिटी ए से है, एक यूनिवर्सिटी बी से है। ठीक है जी। इन द कमिंग कॉन्टेस्ट ईच टीम विल डिबेट इन वन ऑफ द एग्जैक्टली 3 राउंड्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है जी, 3 राउंड्स है। ठीक है जी। और द फॉलोइंग कंडीशंस विल अप्लाई। अब कंडीशंस को आप सोच समझ कर पढ़िए। वाई विल नॉट डिबेट इन फर्स्ट और थर्ड राउंड। देखिए, अब 3 राउंड्स हैं तो वाई फर्स्ट और थर्ड राउंड में डिबेट नहीं कर सकता, तो मतलब यह कि वाई हमेशा सेकेंड राउंड में डिबेट करेगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है। दूसरी बात, एक्स विल नॉट डिबेट इन अ लेटर राउंड देन यू। यानी जो एक्स है वो यू के बाद डिबेट नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि एक्स जो है वो यू से पहले या डिबेट करेगा या यू के साथ में डिबेट करेगा। ठीक है कि एक्स विल नॉट डिबेट इन अ लेटर राउंड देन यू। एक्स जो है वो यू के बाद डिबेट नहीं करेगा, मतलब अगर यू फर्स्ट राउंड में है तो एक्स सेकेंड राउंड में नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो है ना एक्स पहले डिबेट कर ले उसके बाद यू डिबेट कर ले। ठीक है जी। और ये भी हो सकता है कि दोनों सेम राउंड में डिबेट कर ले। ठीक हो गया। थर्ड कंडीशन, जेड हु इज़ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर। अच्छा, इन्होंने मुझे बता दिया कि जेड यूनिवर्सिटी बी से है। ठीक है जी। इनमें से 3 यूनिवर्सिटी ए से थे, 3 यूनिवर्सिटी बी से थे। अब जेड का मुझे पता चल गया कि वो यूनिवर्सिटी बी से है। ठीक है। विल डिबेट इन अ लेटर राउंड देन डब्ल्यू। ठीक हो गया जी। डब्ल्यू जब डिबेट करेगा जेड उसके बाद डिबेट करेगा। अगर डब्ल्यू राउंड 1 में डिबेट करेगा, जेड जो है जाके राउंड 2 या 3 में डिबेट करेगा। ये दोनों साथ में भी डिबेट नहीं कर सकते और डब्ल्यू जेड से पहले भी डिबेट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। यानी डब्ल्यू हमेशा जो है वो जेड से पहले ही डिबेट करेगा। डब्ल्यू हु इज़ यूनिवर्सिटी ए डिबेटर। एक और बात हमें क्लियर हो गई कि डब्ल्यू जो है वो यूनिवर्सिटी ए से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है जी। अच्छा, इन सब को, इन कंडीशंस को और ये जो स्टेटमेंट्स है इसको मैंने समराइज टाइप किया है। देखें, पहले मैंने कहा है कि जी 6 मेरे पास डिबेटर्स हैं, आप भी ऐसा काम किया करें, ऐसे अपने अपने लिए टेबल्स बनाया करें तो आपके पास टाइम की बचत हो जाती है, आप सारे एमसीक्यूज बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा देखिए, फर्स्ट एक्स देन यू आर सेम राउंड। देखें, पहले तो ये कि वाई विल नॉट डिबेट इन फर्स्ट आर थर्ड राउंड, तो इधर मैंने देखे वाई को सेकेंड राउंड में डाल दिया है कि वाई सेकेंड राउंड में है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये मैंने इधर डाल दी है। दूसरी क्या है कि फर्स्ट एक्स देन यू आर सेम राउंड। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने अल्फाज में कि पहले एक्स होगा फिर यू होगा या दोनों सेम राउंड में होंगे। तीसरा क्या है जी, जेड विल डिबेट इन लेटर राउंड एंड डब्ल्यू। ठीक है जी, जेड जो है वो लेटर राउंड में डिबेट करेगा डब्ल्यू से, तो उसको मैंने ऐसे कह दिया कि फर्स्ट डब्ल्यू देन जेड। यानी कि अगर डब्ल्यू फर्स्ट राउंड में डिबेट करेगा तो जेड दूसरे और तीसरे में कर सकता है। ठीक है जी। ऐसा नहीं होगा कि जेड पहले में करे डब्ल्यू सेकंड में करे, ऐसे कभी नहीं होगा, या डब्ल्यू थर्ड में करे जेड सेकंड में करे और डब्ल्यू थर्ड में करे, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो फर्स्ट डब्ल्यू देन जेड। ठीक है। अब मुझे वो यूनिवर्सिटी ए एंड बी का भी पता चल गया कि जी डब्ल्यू यूनिवर्सिटी ए से है, जो कि उसने स्टेटमेंट में बताया है। ये देखें, डब्ल्यू इज़ यूनिवर्सिटी ए डिबेटर एंड जेड इज़ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर। ये भी मैंने लिख लिया। ये अपने साथ मैंने रफली साइड पे लिख लिया। और अब मैं क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ वाई इज़ अ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर and you debates in an earlier round than W, which of the following must be true? अच्छा, अब हमें Y का भी पता चल गया कि Y यूनिवर्सिटी B डिबेटर है, तो इसी में ये जो है ना यूनिवर्सिटी A भी मैंने डाला है, इसी में मैं Y को डाल देता हूँ। ये देखें, ये मैंने Y को इधर डाल दिया कि Y जो है वो यूनिवर्सिटी B डिबेटर है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या कहता है, and you debates in an earlier round than W।
ठीक है, यू जो है वो डब्ल्यू से पहले डिबेट करता है, ठीक है जी। एक्स यू से पहले या सेम में डिबेट कर सकता है, और डब्ल्यू जो है वो यू जो है वो डब्ल्यू से पहले डिबेट करेगा। अच्छा, यू डब्ल्यू से पहले डिबेट करेगा और आपको ये कंडीशन भी गिवन है कि डब्ल्यू जेड से पहले डिबेट करेगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है कि यू डिबेट्स इन एन अर्लियर राउंड देन डब्ल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब हमें पता है जेड को हम थर्ड राउंड में डाल देते हैं क्योंकि हमें पता है कि डब्ल्यू को उससे पहले डिबेट करना है, और ये भी गिवन है कि यू डब्ल्यू से पहले डिबेट करेगा, तो आपके पास यू जो है ना वो इधर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये वाई डब्ल्यू सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में जेड आ गया, फर्स्ट राउंड में आपके पास यू हो गया। अच्छा, वो कह रहा है कि फर्स्ट एक्स देन यू, ठीक है, आर सेम राउंड, तो मतलब ये दोनों सेम राउंड में हो जाएंगे, ठीक है जी, ये दोनों सेम राउंड में हो गए। अब आपके पास जेड के लिए वी ही रह गया, तो इधर आपके पास वी ही हो गया, ठीक है जी। अब देखिए आपके पास ये राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपके लिए आसानी हो गई है। अब वो क्या कहता है, U is a university A debater, V is a university A debater, W debates in third round, X is a university B debater। तो इसमें अब कौन सा ठीक है? अच्छा, देखें, अब हमें Z, Y और W का तो पता है, लेकिन हमें X का, U का और V का नहीं पता कि ये कौन कौन से हैं। जाहिर सी बात है इन तीनों में एक जो है वो यूनिवर्सिटी बी से है, बाकी दो जो है वो यूनिवर्सिटी ए से है, ठीक है। अब दोनों यूनिवर्सिटी ए वाले फर्स्ट राउंड में नहीं हो सकते, दोनों इसी तरह दोनों यूनिवर्सिटी बी वाले सेकंड राउंड में नहीं हो सकते, ना ही दोनों यूनिवर्सिटी ए वाले सेकंड राउंड में हो सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी से दोनों एक राउंड में नहीं हो सकते, ये बात तो हमें पता है। दूसरी बात हमें ये पता है कि जेड जो है ना वो यूनिवर्सिटी बी का डिबेटर है, ठीक हो गया। यानी कि ये जो वी है ना ये आपके पास यूनिवर्सिटी ए का डिबेटर हो जाएगा। वी जो है वो क्लियर हो गया कि वी हमारे पास यूनिवर्सिटी ए का है, ठीक है जी। तो इस वी को मैं क्रॉस कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो वी है, क्योंकि देखिए दोनों एक से नहीं हो सकते, जेड बी का है तो वी बी का नहीं होगा, वी आपके पास ए का डिबेटर हो गया। तो ये जो ये ऑप्शन है ये वाला कि वी इज़ अ यूनिवर्सिटी ए डिबेटर, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जेड डिबेट्स इन राउंड टू, ठीक है, जेड को मैंने राउंड टू में डाल दिया, ये देखिए जेड को राउंड टू में डाल दिया। अब जेड जो है ना वो यूनिवर्सिटी बी से है, तो मतलब वाई यूनिवर्सिटी ए से है, वाई को मैं इधर लिख दूंगा, ठीक हो गया। If Z debates in round 2, then which of the following debaters could debate in the round immediately following X rounds and be the same university as X? ठीक है। अच्छा, आप देखें, जब Z सेकेंड राउंड में आ गया तो फर्स्ट W है देन Z है, तो W आपके पास इधर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट X देन U है। अब X और U साथ में तो नहीं आ सकते क्योंकि जो है इधर आप X और U दोनों को साथ नहीं लिख सकते, तो मजबूरन मुझे इधर X ही लिखना पड़ेगा और U आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि X देन U है, U लेटर है, ठीक है। U के साथ सिर्फ V रह गया, तो V को भी मैं इधर डालूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वो क्या पूछता है। हमारा अगेन जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें A और B का नहीं पता, लेकिन शायद वो A एंड B का पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। वो कह रहा है कि which of the following could debate in the round immediately following the X round and be the same university as X, ठीक है। अगर X ऐसे है तो वो भी ऐसे होगा, अगर X B से है तो वो भी B से होगा, immediately following X round। अच्छा, आपके पास जो X राउंड है वो ये वाला राउंड है, immediately following X राउंड आपके पास सेकेंड राउंड है, ठीक है। अब देखिए W जो है ना वो यूनिवर्सिटी A से है, तो X यानी कि यूनिवर्सिटी B से है, ठीक है। और इमीडिएटली फॉलोइंग राउंड आपके पास ये वाला है, तो आपने इधर बी वाला यूनिवर्सिटी वाला देखना है, क्योंकि एक्स भी बी यूनिवर्सिटी से है, तो इसका आंसर आपके पास जी जेड आएगा, ठीक हो गया जी। इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास जेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिबेटर्स एनी ऑफ whom could be यूनिवर्सिटी बी डिबेटर एंड डिबेटिंग इन राउंड 3। अच्छा जी, अब आप इसको देखें, वाई जो है वो सेकेंड राउंड में है, मतलब वाई आपके पास थर्ड राउंड में नहीं हो सकता। एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जो डब्ल्यू है वो थर्ड राउंड में नहीं हो सकता, क्योंकि जेड हमेशा डब्ल्यू के बाद आएगा। अब डब्ल्यू थर्ड राउंड में मैंने लिख दिया, तो जेड फोर्थ राउंड तो है ही नहीं, तो जेड फोर्थ राउंड को नहीं जा सकता। तो डब्ल्यू जो है ना वो भी आपका थर्ड राउंड में नहीं हो सकता। तो वाई एंड डब्ल्यू को छोड़ के जितने बाकी भी डिबेटर्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है।
तो अब आप इधर ऑप्शंस को देखें, इधर आपके पास डब्लो मौजूद है, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, इसके अलावा इधर आपके पास डब्लो नहीं मौजूद, ये ऑप्शन आपके पास ठीक है, क्योंकि डब्लो और वाई नहीं हो सकते, बाकी सारे हो सकते हैं। इधर अगर आप देखें डब्लो एंड वाई इसमें नहीं है, बाकी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इसलिए आपके पास ये जो आंसर है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z debates in round 2, then which of the following could be two of the three university B debaters? ठीक है जी। अब Z debates in round 2, तो Z को मैंने इधर लिख लिया है, Z क्योंकि राउंड 2 में डिबेट करता है तो Z को मैंने इधर लिख लिया है। ठीक है जी। अब जब Z राउंड 2 में है तो जाहिर सी बात है Y जो है वो A का है। अच्छा, हमें पहले से गिवन है कि W A का है, और हमें ये भी पता है कि पहले W होगा फिर Z होगा, यानी कि W आपके पास राउंड 1 में है। ठीक है, ये बातें हमें क्लियर हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि पहले x होगा फिर u होगा। ठीक है, यानी कि इधर आपके पास x आएगा और इधर आपके पास u आएगा। अब u के साथ जाहिर सी बात है सिर्फ v रह गया, तो v आपके पास थर्ड राउंड में आ गया। ठीक है, x आपका b हो गया, तो इधर x भी लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, अब u और v का नहीं पता, u और v जो है ना वो a से भी हो सकते हैं, b से भी हो सकते हैं। ठीक, में से एक a से है, इनमें से एक b से है। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी टू ऑफ द थ्री यूनिवर्सिटी बी डिबेटर्स, तो उसमें आपके पास यू एन वी है। क्यों? क्योंकि अगर इधर आपके पास डब्लो आया है, डब्लो जो है वो ए का डिबेटर है, ये गलत है। इसी तरह इधर भी डब्लो आया है जो कि ए का डिबेटर है, ये भी गलत है। इस तरह वाई आया है, वाई भी जो है देखें वाई ए का डिबेटर है। उसकी वजह यह है कि जेड राउंड 2 में डिबेट कर रहा है और वाई भी राउंड 2 में डिबेट करेगा। ठीक हो गया है ना, क्योंकि वाई राउंड 2 में पहले से हैं, तो वाई जेड आपस में डिबेट कर रहे हैं, और ये जो जेड है ये यूनिवर्सिटी बी से है, तो वाई यानी कि यूनिवर्सिटी ए से है, तो वाई भी नहीं हो सकता। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास यू एंड बी है। नेक्स्ट, इफ डब्ल्यू इज द सेम डिबेटिंग ग्रुप एज यू। ठीक है, डब्ल्यू और यू का ग्रुप सेम है। अब हमें पहले से पता है कि डब्ल्यू ए से है, यानी कि डब्ल्यू एंड यू दोनों जो है वो ए से है। ठीक है, डब्ल्यू भी ए से हो गया, यू भी आपके पास ए से हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि हमें गिवन था कि डब्ल्यू इज फ्रॉम ग्रुप ए। अच्छा, एंड डिबेट्स इन द राउंड इमीडिएटली फॉलोइंग यूज राउंड। अच्छा, यू अगर सेकेंड राउंड में डिबेट करेगा तो डब्ल्यू थर्ड राउंड में करेगा, यू अगर फर्स्ट राउंड में करेगा तो डब्ल्यू सेकेंड राउंड में करेगा। इमीडिएटली फॉलोइंग का यही मतलब है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को ज़रा इंटरप्रेट करते हैं। पहली बात कि डब्ल्यू चूँकि यूनिवर्सिटी ए से है तो यू भी उस यूनिवर्सिटी से होगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें गिवन था कि जेड यूनिवर्सिटी बी से है, वो भी हमने लिख लिया। अच्छा, अब वो कह रहा है स्टेटमेंट में कि यू एंड डब्ल्यू, यू होगा और इमीडिएटली आपके पास डब्ल्यू होगा। ठीक है जी, एंड डिबेट्स इन द राउंड, ये डब्ल्यू का कह रहा है कि डब्ल्यू डिबेट्स इन द राउंड इमीडिएटली फॉलोइंग यूज राउंड, यानी कि पहले आपके पास यू होगा और इमीडिएटली तो आपके पास डब्ल्यू होगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि डब्ल्यू पहले होता है, जेड बाद में होता है, और अभी ये आपके पास स्टेटमेंट में पढ़ा कि यू पहले होगा फिर डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू पहले होता है, जेड बाद में होता है। ठीक है, तो ये इसकी ऑर्डर होगी। तो जाहिर सी बात है इसको अब मैं फर्स्ट में करूँगा, इसको मैं सेकंड में करूँगा, इसको मैं थर्ड में करूँगा। तो यही मैंने कर दिया है, यू मैंने फर्स्ट में कर दिया है, डब्ल्यू मैंने सेकंड में कर दिया है, थर्ड मैंने जेड में कर दिया है। क्योंकि अगर यू मैं फर्स्ट में करूँ तो डब्ल्यू मुझे सेकंड में करना पड़ेगा, और जेड के लिए फिर उसके बाद राउंड होगा, तो उसके बाद तो कोई राउंड नहीं है। तो इसलिए ये जो कम्बिनेशन है ये ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जब ये हो गए तो उसके बाद आपके पास क्या रहता है? उसके बाद एक आपके पास x रह गया और आपके पास v रह गया। अब u और x या सेम राउंड में हो सकते हैं या x पहले होगा। अब u फर्स्ट राउंड में है तो x की कोई तुक नहीं बनती कि उससे पहले हो जाए, तो इधर आपके पास x आ जाएगा और इधर आपके पास v आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके पास कंप्लीट राउंड अगेन आ गए हैं। अब अगेन हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? बी डिबेट्स इन फर्स्ट राउंड। देखते हैं जी, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया, इसको मैं गलत कर लेता हूँ। दूसरा, वी इज सेम डिबेटिंग ग्रुप एज वाई, इसको देखते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया।
तीसरा, वी इज़ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर। ठीक है जी, इसको ज़रा देखते हैं कि वी यूनिवर्सिटी बी का ही डिबेटर है। अच्छा, यू अगर आपके पास ए का डिबेटर हो गया, ठीक हो गया ना, तो जो इसके साथ आपके पास यू और एक्स सेकंड राउंड में है, यानी कि एक्स आपका यूनिवर्सिटी बी का डिबेटर हो गया, तो वी आपका यूनिवर्सिटी ए का डिबेटर हो गया। ठीक है, तो इसने क्या लिखा है, यू इज़ यूनिवर्सिटी बी डिबेटर, तो ये भी गलत हो गया। एक्स डिबेट्स इन फर्स्ट राउंड, जी ऐसे ही है, एक्स जो है वो फर्स्ट राउंड में डिबेट करेगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक हो गया। Next question, if V and X are on the same team, then which of the following statements must be true? U and W same team, U and Z are on the same team, W and Z are same team, Y is a university A debater. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के दे दें। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इसकी समझ आई है कि नहीं आई है। ओके जी। 5 experienced electricians, Fahad, Hashim, Jamal, Kaleem and Mansoor, and 4 inexperienced electricians, Rahman, Salman, Tahir and Waqar, must decide which of the following will be assigned to 4 work teams of exactly 2 electricians। ठीक है जी, 5 experienced electricians है, 4 नॉन एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस electricians है। उनको 4 ग्रुपों में तकसीम करना है, हर ग्रुप में 2 इलेक्ट्रिशियंस होने चाहिए। अच्छा, रूल्स क्या है, ईच इलेक्ट्रिशियन इज असाइंड टू एट मोस्ट 1 टीम। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हर एक इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा से ज़्यादा एक टीम को असाइन हो सकता है। समझ आइए जी, एक इलेक्ट्रिशियन 2 टीम को असाइन नहीं हो सकता। हाँ, एटमोस्ट आया है तो इसका ये भी मतलब है कि ऐसा भी इलेक्ट्रिशियन हो सकता है जो किसी टीम में ना हो। ठीक है जी, एटमोस्ट का ये मतलब है। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिशियन किसी टीम में ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक टीम में हो सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन 2 टीम में नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रिशियन ऑन ईच टीम मस्ट बी एक्सपीरियंस। अब एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, यानी कि कम अज़ कम हर टीम में एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। अब 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिशियंस भी एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम अज़ कम एक एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। मतलब ये है कि 2 इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियंस एक ग्रुप में नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रहमान और सलमान एक ग्रुप में हो, या रहमान ताहिर एक ग्रुप में हो, या सलमान ताहिर एक ग्रुप में हो, या ताहिर वकार एक ग्रुप में हो, क्योंकि 2 इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियंस एक साथ नहीं हो सकते। एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन का ग्रुप में होना ज़रूरी है। 2 एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक का होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, नीदर मंसूर नोर रहमान नोर वकार कैन बी असाइन टू अ टीम विद फहद। फहद के साथ ना मंसूर हो सकता है, ना रहमान हो सकता है, ना वकार हो सकता है। अच्छा, मंसूर जो है वो खुद एक्सपीरियंस है, तो मतलब ये है कि अगर आप इन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस को साथ में ले रहे हैं, फहद एक्सपीरियंस है और यहाँ से कोई इन एक्सपीरियंस उठा रहे हैं, तो फिर आप वकार को नहीं उठा सकते और ना आप रहमान को उठा सकते हैं। ठीक है जी, आप सलमान या ताहिर को उठा सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन वो भी आगे देखते हैं, चाहे शायद कोई कंडीशन आ जाए जिससे हमें एक और हिंट मिल जाए। ठीक है जी, तो इसको ज़रा मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, रहमान सलमान ताहिर एंड वकार कैन नॉट बी टुगेदर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और ये भी लिख दिया कि इन केस ऑफ 1 एक्सपीरियंस एंड 1 इन एक्सपीरियंस, फहद कैन ओनली बी विद सलमान एंड ताहिर। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है कि फहद रहमान वकार के साथ नहीं हो सकता, तो जब रहमान और वकार के साथ नहीं हो सकता तो सलमान और ताहिर ही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, इफ़ ताहिर इज़ असाइंड टू अ टीम, ईदर हाशिम और कलीम मस्ट बी असाइंड टू डेट टीम। अगर ताहिर एक टीम में है तो हाशिम और कलीम का भी उस टीम में होना ज़रूरी है। देखिए, ताहिर इनएक्सपीरियंस है, इसके साथ एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो एक्सपीरियंस होगा वो या हाशिम होगा या कलीम होगा, उसके साथ जमाल, मंसूर और फहद नहीं हो सकते। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो चला है कि फ़हद और ताहिर आपस में साथ में नहीं हो सकते। ठीक है जी, इधर रहमान और वकार का उसने बता दिया कि जी फ़हद के साथ नहीं हो सकते, अब ताहिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ताहिर जो है वो सिर्फ जमाल के साथ होगा या कलीम के साथ होगा, तो फ़हद के साथ ताहिर भी नहीं होगा। यानी कि फ़हद के साथ जो इनएक्सपीरियंस सिर्फ रह गया वो सलमान है। फ़हद के साथ सिर्फ सलमान इनएक्सपीरियंस हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, जमाल कैन नॉट बी असाइन टू अ टीम विद रहमान, जमाल और रहमान आपस में एक साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है ना, इसको मैंने समराइज़ किया है। देखिए, 2 टीम्स है, एक्सपीरियंस कौन कौन से बंदे हैं वो मैंने लिख दिया, इन एक्सपीरियंस कौन कौन से बंदे हैं वो भी मैंने लिख दिया।
और जो पॉइंट्स जो रूल्स है उसको मैंने ऐसे समराइज़ कर दिया कि रहमान सलमान ताहिर एंड वकार कैन नॉट बी टुगेदर, सलमान ताहिर एंड वकार क्योंकि सारे इन एक्सपीरियंस है तो ये एक साथ में नहीं हो सकते, तो इस पॉइंट को मैंने ऐसे लिख दिया कैन दे कैन नॉट बी टुगेदर। दूसरा ये कि अगर एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस दो बंदे एक टीम में हैं और एक्सपीरियंस बंदा फहद है तो उसके साथ सिर्फ सलमान ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको इधर बताया बताया गया है कि रहमान और वकार फहद के साथ नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब जब रहमान और वकार नहीं हो सकते तो साफ सलमान और ताहिर रह गए। फिर आपको बताया गया है कि अगर ताहिर किसी टीम में हो तो उसके साथ सिर्फ हाशिम और कलीम ही होंगे और कोई नहीं होगा, तो फहद ताहिर के साथ भी नहीं हो सकता, यानी फहद के साथ सिर्फ सलमान ही हो सकता है। ठीक है जी। तो फहद कैन ओनली बी विद सलमान एंड ताहिर, ये तो पॉइंट 3 है, लेकिन जब 3.2 है, लेकिन जब 3 पॉइंट हमने देख लिया कि ताहिर सिर्फ हाशिम और कलीम के साथ होगा, तो मतलब ये है कि ताहिर जो है वो फहद के साथ भी नहीं होगा। तो अगर एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस साथ में है तो ताहिर सिर्फ फहद सिर्फ सलमान के साथ होगा और जमाल और रहमान आपस में साथ में नहीं होंगे। ठीक है जी। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप रूल्स पे ज़्यादा टाइम गुजारें। जब आपने रूल्स सही तरीके से सीख लिए, जैसे हमने इस वीडियो में रूल्स पे ज़्यादा टाइम गुजारे, उसके बाद क्वेश्चंस आप 1 मिनट में सारे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन हु कैन बी असाइन टू अ टीम विद फहद। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ वन एक्सपीरियंस एंड वन इनएक्सपीरियंस फहद कैन ओनली बी विद सलमान। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सलमान हो गया। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? अगेन अगर आप रूल्स को देखें, रूल्स में आपको साफ साफ लिखा है कि फहद के साथ मंसूर रहमान वकार नहीं हो सकते, और ये जो रहमान वकार है ये इनएक्सपीरियंस है। तो जब रहमान वकार कट गए तो आपके पास सलमान और ताहिर रह गया, और दूसरी तीसरे रूल में लिखा है कि ताहिर सिर्फ हाशिम और कलीम के साथ होगा। ठीक है। ताहिर यानी कि फहद के साथ नहीं होगा, तो आपके पास सिर्फ फहद और सलमान ही बचते हैं, तो इसलिए आपके पास इधर राइट आंसर सलमान है। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन हु कैन बी असाइन टू अ टीम विद फहद। ठीक है। देखिए पहले केस में एक एक्सपीरियंस एक इनएक्सपीरियंस था। अब वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन कौन होगा जो कि फहद के साथ हो सकता है। देखिए हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि एटलीस्ट वन इलेक्ट्रिशियन ऑन ईच टीम मस्ट बी एक्सपीरियंस, यानी कि एक टीम में कम से कम एक इलेक्ट्रिशियन एक्सपीरियंस हो सकता है। अब दो भी तो हो सकते हैं, एटलीस्ट आ गया, कम से कम आ गया। तो अब वो ये वाला केस है कि दोनों ही एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन एक साथ में है, फहद भी है और साथ में दूसरा भी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि मंसूर फहद के साथ नहीं हो सकता ना, तो इसमें मंसूर तो कट गया आपका। ठीक है जी। अब इन ये जो बाकी तीन हैं उसमें हाशिम जमाल और कलीम है, इनमें से दो हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है कि देखें ना, ताहिर के साथ जो है या हाशिम होगा या कलीम होगा, तो बिलफर्ज अगर ताहिर हाशिम के साथ है तो फिर फहद के साथ जमाल और कलीम हो सकते हैं। ठीक है जी। और अगर ताहिर के साथ कलीम है तो फिर फहद के साथ हाशिम और जमाल हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि ऑप्शंस हमें क्या क्या गिवन है। हाशिम एंड वकार, पहली बात वकार इनएक्सपीरियंस है तो ये तो आपका गलत हो गया। मंसूर नहीं हो सकता, हमें पॉइंट्स में दिया है, अगेन इसमें भी मंसूर है तो ये भी गलत है, तो आपके पास जमाल एंड कलीम आ गया। ठीक है जी। अगर ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो दूसरा ऑप्शन होता, हमने क्या कहा कि दूसरा कौन सा ऑप्शन है, एक तो जमाल एंड कलीम में है, दूसरा दूसरा है हाशिम एंड जमाल। अगर इधर आपके पास कोई हाशिम जमाल ऑप्शन होता तो वो भी ठीक होता। ठीक है जी। तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, if Hashim is not assigned to any team then Jamal must be assigned to a team with। अच्छा आप देखिए ताहिर सिर्फ हाशिम या कलीम के साथ हो सकता है। अब हाशिम तो है नहीं, तो ताहिर और कलीम का एक ग्रुप है। इधर मैं एक ग्रुप में लिख लेता हूँ ताहिर और कलीम। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है का मतलब ताहिर और कलीम एक ग्रुप हो गया। दूसरा हमने कहा कि जब भी एक एक्सपीरियंस और एक इनएक्सपीरियंस हो तो आपके पास फहद और सलमान भी हो जाएंगे। तो फहद और सलमान को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि जो है ये फिर हमने काट लिया था, क्योंकि ताहिर फिर जो है हाशिम और कलीम के साथ था, तो ताहिर फहद के साथ फिर नहीं हो सकता था। तो मतलब फहद के साथ सिर्फ सलमान ही रह गया, क्योंकि हाशिम एक एक्सपीरियंस है। तो जब एक एक्सपीरियंस चला गया तो आपके पास 4 एक्सपीरियंस और 4 इनएक्सपीरियंस रह गए, यानी कि हर एक ग्रुप में एक एक्सपीरियंस और एक इनएक्सपीरियंस रह गया। अच्छा, पूछा क्या गया था कि जमाल के साथ कौन सा होगा। ठीक है जी। कौन कौन रह गए जमाल के साथ? देखें,
रहमान रह गया, ठीक हो गया, और आपके पास वक़ार रह गया। अब इधर आपको गिवन है कि जमाल और रहमान आपस में साथ में नहीं हो सकते, तो जाहिर सी बात है जमाल के साथ वक़ार ही होगा। तो इधर जो आपसे पूछा गया था कि जमाल के साथ कौन होगा, तो फिर जमाल के साथ आपके पास वक़ार ही होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, स्टेटमेंट क्या कहता है? 7 डॉक्टर्स ऑफ वेरियस स्पेशलाइजेशन, रहमान, नासिर, कबीर, मंसूर, रज़ा, फहद एंड ज़ुबैर आर असाइंड टू 2 रूम्स। ठीक है जी। बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्ट्स ऑफ नॉलेज of their specialization, the group will be assigned to the rooms according to the following conditions। ठीक है जी। क्या हमें पता चले स्टेटमेंट से? 2 रूम्स हैं, 7 डॉक्टर्स असाइन करने हैं। ठीक है, डॉक्टर्स के नाम आपको गिवन है। रूल्स क्या है? रहमान मस्ट बी असाइन टू द सेम रूम एज रज़ा, मतलब आर और आर आपस में सेम होंगे। ठीक है जी। इस रहमान को मैं आर से डिनोट कर सकता हूँ, नासिर को एन से, के कबीर को के से, मंसूर को एम से, अगेन रज़ा आर, फहद और ज़ुबैर। ठीक हो गया जी। रहमान मस्ट बी असाइन टू द सेम रूम एज रज़ा, पहला मेरा पॉइंट क्या है कि रहमान और रज़ा एक ही रूम में होंगे। दूसरा, फहद कैन नॉट बी असाइन टू द सेम रूम एज कबीर अनलेस मंसूर इज़ आल्सो इन दैट रूम। ठीक है जी। फहद और कबीर साथ में नहीं हो सकते अनलेस मंसूर उसमें मौजूद ना हो, यानी कि एफ़ के एम हो सकते हैं और एफ़ के नहीं हो सकते। ये मैंने देखे क्रॉस लगा दिया। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ईच रूम इज़ 4। ठीक है जी। 2 रूम्स है, 7 टोटल है, तो एक में 4 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरे में 3 हो जाएंगे। 2 रूम्स है तो एक में 4 हो जाएंगे, दूसरे में 3 होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, नीदर नसीर नॉर कबीर कैन बी असाइन टू द सेम रूम एज ज़ुबैर। ठीक है जी। ज़ुबैर जो है या ना नसीर के साथ होगा और ना कबीर के साथ होगा। ठीक है, तो आपके पास ज़ुबैर जो है वो ना एन के साथ होगा, नसीर के साथ होगा, और ना ही ज़ुबैर आपका कबीर के साथ होगा। ठीक हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगेन इन पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ज़रा मैंने प्रॉपर लिख लिया, वो मैंने रफ में लिख लिया था। अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट से हमें एक बात पता चली है, अगर फ़खर और कबीर जब भी एक रूम में हो, देखिए ना, फ़खर कबीर ये है, फ़खर कबीर जब भी एक रूम में है तो ज़ाहिर है मंसूर भी उसके साथ होगा। ठीक है जी। तो फ़खर कबीर मंसूर फिर एक ही रूम में होंगे। दूसरी बात कि क्योंकि कबीर और नासिर एक रूम में नहीं हो सकते ना, सॉरी, नसीर और ज़ुबैर एक रूम में नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी। और कबीर और ज़ुबैर भी एक रूम में नहीं हो सकते। तो कहने का क्या मतलब है कि फिर जो ज़ुबैर है वो इधर आपके पास नहीं होगा। समझ आ गई है? इधर आपके पास ज़ुबैर फिर नहीं आएगा, ज़ुबैर फिर दूसरे रूम में आएगा। ठीक है जी। समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये देखिए, आपका ये रूम 1 हो गया, ये आपका रूम 2 हो गया। अगर फहद और कबीर एक ही रूम में है तो मंसूर लिखा है ना कि मंसूर उसके साथ होगा, ये वही पॉइंट है। ठीक है जी, जो मैंने समराइज़ किया है। अब ये 3 साथ में हो गए। अब कबीर ज़ुबैर के साथ नहीं हो सकता, तो ज़ुबैर अगले उसमें होगा। अच्छा, अब देखिए, रहमान और रज़ा एक ही रूम में है, तो इधर रहमान और रज़ा भी नहीं हो सकते, तो फिर रहमान और रज़ा इधर ही होंगे, और इधर जो है आपके पास फिर नसीर ही आएगा। तो एक कम्बिनेशन आपको पता चल गई है। ठीक है जी, ये कंक्लूजन मैंने ड्रा कर ली है। ये कम्बिनेशन भी आप जहन में रख लें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, अक्सर आपको 3 कंडीशंस गिवन होते हैं, उन 3 कंडीशन से एक कंक्लूजन भी निकलती है, तो ये कंक्लूजन उससे निकल आए। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इफ फहद इज असाइंड टू द सेम रूम एज नसीर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है जी। फहद जो है वो नसीर के साथ सेम रूम में है। अगेन, ये आपका रूम नंबर 1 कह ले, ये आपका रूम नंबर 2 कह ले। ठीक है, उसने कोई रूम स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप किसी भी रूम में इसको डाल सकते हैं। फहद और नसीर को मैं एक ही रूम में डाल देता हूँ। ठीक है जी। अब क्या है कि जब फहद रसीम एक ही रूम में हो गए, तो अब ये पॉइंट्स आप अगेन जहन में रख लें। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट कहता है कि ज़ुबैर नसीर और कबीर के साथ नहीं हो सकते। इधर आपके पास नसीर आ गया ना, तो ज़ुबैर आपका इधर आ जाएगा, रूम 2 में आ जाएगा। तीसरे पॉइंट से ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, ज़ुबैर रूम 2 में आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात कि ज़ुबैर के साथ कबीर भी नहीं हो सकता, तो इधर मैं कबीर नहीं लगा सकता, मुझे कबीर इधर ही लगाना पड़ेगा।
अब जब कबीर इधर लग गया तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 कहता है कि फ़हद और कबीर साथ में नहीं होंगे जब तक उनके साथ मंसूर भी मौजूद ना हो। ठीक है, तो इधर आपके पास मंसूर भी आ गया, तो इधर आपके पास रज़ा और रहमान आ गए। ठीक है, अब इसमें देख ले कि कौन सा ठीक है। ज़ुबैर इज़ असाइंड टू दी अदर रूम। ठीक है, ये आपके पास ठीक ऑप्शन हो गया कि अगर फ़हद और नसीर एक साथ है तो देखिए ना, ज़ुबैर नसीर के साथ नहीं हो सकता और ना ही कबीर के साथ हो सकता है। लेकिन अब देखें, एक रूम में नसीर या नासिर आ गया तो जो आपके पास क्या नाम है, ज़ुबैर है, वो दूसरे रूम में होगा। अच्छा, नसीर और नासिर एक ही है, ये स्पेलिंग का वो है। ठीक है, तो ज़ुबैर दूसरे रूम में होगा, तो ये जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि गलत है। मंसूर इज असाइन टू दी अदर रूम, नहीं जी, मंसूर तो उसी रूम में है जहाँ पे फहद और नासिर है, ये ऑप्शन गलत है। कबीर इज असाइन टू द अदर रूम, नहीं जी, कबीर भी उसी रूम में है। देख सकते हैं आप, जिस रूम में फहद और नासिर है उसी रूम में कबीर भी है। राजा इज असाइन टू द सेम रूम एज फहद एंड नसर, नहीं जी, राजा तो दूसरे रूम में है, तो ये भी गलत हो गया। आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ राजा इज असाइंड टू द सेम रूम एज कबीर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगेन दो ही रूम्स हैं हमारे पास, ये भी हमें पता है कि मैक्सिमम 4 ही बंदे हो सकते हैं। राजा इज असाइंड टू द सेम रूम एज कबीर, अब रूम नहीं स्पेसिफाइड, तो आप रूम 2 में भी इसको डाल सकते हैं, रूम 1 में भी इसको डाल सकते हैं। तो ये आपका राजा और कबीर हो गया। अब देखिए, राजा के साथ रहमान भी मौजूद हैं, तो रहमान, राजा और कबीर एक ही रूम में हो गए। ठीक है जी। अब जब कबीर इस रूम में है, जाहिर सी बात है ज़ुबैर की कबीर के साथ बनती नहीं है, तो ज़ुबैर रूम 2 में ही होगा। दूसरी बात कि ज़ुबैर के नसीर के साथ भी नहीं बनते, ये तो एक रूम में नहीं हो सकते। ये अगर आपको पॉइंट नज़र आ रहा हो, ठीक है जी, ये मेरे वही पॉइंट मैंने दोबारा इस तरह छोटे करके लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नसीर आपका इधर ही होगा। ठीक है जी। अब जब नसीर इधर हो गया तो बाकी जो दो रह गए, जिसमें गालिबन फहद है एक, और दूसरा जो है आपके पास जो भी है वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है जी। तो रहमान, रज़ा, कबीर, नसीर इधर हो गए, ज़ुबैर, फहद और मंसूर वो आपके पास इधर हो गए। अच्छा, अब आप ऑप्शंस को देख लें कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। ज़ुबैर इज़ असाइन टू द सेम रूम एज रज़ा एंड कबीर, नहीं जी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ज़ुबैर और कबीर तो एक साथ हो ही नहीं सकते। तीसरा पॉइंट आप लोग देख लें। नसीर इज़ असाइन टू द सेम रूम एज ज़ुबैर, नहीं जी, नसीर और ज़ुबैर एक रूम में हो ही नहीं सकते। अगेन तीसरा पॉइंट, ये भी गलत हो गया। नसीर इज़ असाइन टू द अदर रूम देन द वन टू विच कबीर इज़ असाइन, देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया और कबीर और नसीर एक ही रूम में हो गए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राजा एंड कबीर आर असाइन टू द रूम ऑक्यूपाइंग 4 डॉक्टर्स, बिल्कुल जी, ये राजा है, ये कबीर है, ये उसी रूम में है जहाँ पे आपके पास 4 डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके पास ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ जुबैर इज असाइन टू द सेम रूम एज मंसूर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगेन रूम 1, रूम 2, ठीक हो गया। अगेन कोई स्पेसिफिक रूम नहीं स्पेसिफाई, ये नहीं कहा कि ये रूम 1 से है या रूम 2 से है, तो आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं। तो जुबैर इज असाइन टू द सेम रूम एज मंसूर, तो जुबैर और मंसूर को मैंने एक साथ डाल दिया। अच्छा, हमें पता है इसके जुबैर की किसके साथ नहीं रखती, नसीर और कबीर के साथ नहीं रखती, तो नसीर कबीर दोनों इधर ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जुबैर ना नसीर के साथ हो सकता है और ना ही कबीर के साथ हो सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये दो तो हो गए। अब आप देखें कि एक तो आपसे ये भी कहा है कि एफ के नॉट पॉसिबल अनलेस एफ के एम, ठीक है जी। तो मतलब ये है, ये देखें, अगर आप देख सकते हैं कि फहद और कबीर एक साथ नहीं हो सकते जब तक उसके साथ मंसूर ना हो। अब ये देखिए, कबीर इधर है तो इधर मैं फहद नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मंसूर इधर है, तो मतलब इधर फहद नहीं आएगा, फहद आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये कंक्लूजन की समझ आ गई। अब दूसरी बात, आपके पास रहमान और रज़ा रह गए जो कि एक साथ है। अब उन दोनों को मैं इधर नहीं डाल सकता क्योंकि फिर 5 डॉक्टर्स हो जाएंगे, तो रहमान, रज़ा आपके पास इधर आ गए। अगेन हमारी कम्बिनेशन कंप्लीट है। ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है जी। फहद इज़ असाइन टू द सेम रूम एज नसीर, नहीं जी, फहद इस रूम में है, नसीर इस रूम में है, ये गलत हो गया। फहद इज़ असाइन टू द सेम रूम एज रहमान, नहीं जी, रहमान, रज़ा दोनों इस रूम में है, फहद इस रूम में है, गलत हो गया। नसीर इज़ असाइन टू द सेम रूम एज कबीर, ये देखिए नसीर और कबीर आपस में एक ही रूम में है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। चौथी को भी देख लेते हैं कि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो।
नसीर इज असाइड टू द सेम रूम एज ज़ुबैर एंड मंसूर। देखिए वो तो तीसरा पॉइंट में लिखा है कि ज़ुबैर और नसीर एक साथ हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई है, इस एनालिटिकल पोर्शन की समझ आई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे अराउंड 175 वीडियोस मौजूद है गेट रिलेटेड। अगेन अगर आप कोई गेट का ऐसा क्वेश्चन हो जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप कमेंट्स में मेंशन करें। आने वाली वीडियोस में मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।